ताड़ना नहीं है, ताड़न है। ताड़न माने निगरानी करना। टीचर क्या करता है? बच्चों की निगरानी करता है, शिक्षा देता है कि नहीं? तो पार्लियामेंट में आलाप जो छेड़ करके रो रहे थे कि मेरा इनकाउंटर हो जाएगा और आज लोगों की हत्याएं हो रही हैं, अपराधी मारे जाएं मुझे खुशी होती है, लेकिन कायरों की तरह से मारे जाएं, धोखेबाजी से मारे जाएं, ये नहीं है, ये बहादुरी नहीं है। अरे तौड़ा के मारो ना, हम लोग भी सेना में रहे हैं, सामनी सामना ठोके हैं, चाहे उल्फा हो चाहे पंजाब का आतंकवाद हो, सामनी सामना भिड़े हैं। उनके नजदीकियों को बचाने की कोशिश है, हो सकता है पार्टनरों को भाई बचाने की कोशिश हो रही, ये भी कहा जा सकता है। योगी जी और मोदी जी, अमित शाह में टकराहट हो गई है इस मुद्दे को लेकर के। मोदी जी ने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया है। हिंदू धर्म कोई होता है, सनातन धर्म होता है, जिसका हिंदू धर्म होगा वो माने। मेरे साथ चतुर्वेदी जी हैं, 4 वेदों के ज्ञाता हैं। 4 वेद पढ़े कि नहीं तो नहीं पता, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर लगातार बोलते रहते हैं। यूपी में तो अब डॉनों की छुट्टी हो रही है। कितने डॉनों की छुट्टी होगी? भाजपा में डॉन नहीं है। आप इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, प्रयागराज की बात कर रहे हैं, अतीक अहमद की बात कर रहे हैं, उनके भाई की हत्या की बात कर रहे हैं। वो कौन लोग थे जो अतीक की हत्या के बाद जिनको फायदा था? क्या वो नंदी थे या कुछ ब्यूरोक्रेट थे या भाजपा के कई नेता थे? 2019 में ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा लोगों ने बताया है कि अतीक जी से समझौता हुआ था फूलपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी आदि तमाम क्षेत्रों में किसी तरीके से मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाए और भाजपा उन जगहों पे विजय प्राप्त की। इनको ऑर्डर था साबरमती जेल जाने के लिए, लेकिन रोक दिया गया, उनको नैनी जेल लाया गया था, साबरमती नहीं भेजा गया, चुनाव के बाद भेजा गया। क्या समझौता हुआ था? योगी जी को फंसाने की साजिश हो रही है। एक योगी मुख्यमंत्री हैं, यूपी तरक्की कर रहा है उनके राज्य में, उनको बदनाम करने की साजिश है ये। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कुछ ब्यूरोक्रेट, कुछ नेता, अभी गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में 2 लोग उनके साथ फोटो खिंचवाए। एक चड्ढी बेचने वाला गोयल जो 1 साल में करोड़पति खरबपति हो गया, जिसका पैसा अतीक का पैसा उसके वहां लगा था। एक अग्रवाल है जिसको वहां भी ईडी की रेड पड़ी थी, और कई ऐसे नेताओं को तो पत्रकार तमाम कह रहे हैं, चाहे 4 PM न्यूज वाले हों या तमाम पत्रकार हों, एक दुबे जी हैं, एक शुक्ला जी हैं, तमाम लोग पत्रकार जिनको किसी राजनीतिक पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले लोग कह रहे हैं कि अरे भाई स्वतंत्र देव सिंह को भी चरण पादुका देख करके, और वो भी जाते थे जब वो CR बिल्डिंग में अतीक विधायक थे। तमाम उन्होंने तो ट्वीट कर दिया तुरंत कि उनकी मौत पर खुशी जताई। भाई जताएंगे क्यों नहीं? कौन ऐसा उस सर्किल का नेता है बीजेपी का, उस एरिया का? योगी जी के हाथ से कंट्रोल निकल रहा है, इसको ऐसे देख रहे हैं आप? देखिए योगी जी को बदनाम करने के लिए, एक योगी जी को नेस्तनाबूद करने के लिए ये पूरी साजिश रची गई थी, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लोगों को कहना है। योगी जी फंस गए जाल में। अब जाल में फंस गए, ये बताइए कि वो 70 पुलिस वालों के सुरक्षा में बेचारे पूर्व MLA, पूर्व सांसद की हत्या हो जा रही है। अब दोषी नहीं कह रहे हैं आप, पूर्व दोषी। मैं भाई कह रहा हूं कि जनता का प्रतिनिधित्व किए थे कि नहीं साहब का। आपके मन में बड़ा प्यार उमड़ रहा है। राजा बाबू का बड़ा विश्व में डंका बज रहा है, तमाम विदेश के अखबार उठा के देखे हैं कितना छुछालेदर मची हुई है। भाजपा के गवर्नर, पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक ने जो खुलासा किया
उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। आप बता दीजिए शंभू बाबू, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, अब तो पत्रकारों के पास जाने में हम छोटे मोटे छोट भैये बोलने वाले लोग जो ईमानदारी से बोलते हैं उनको भी डर लगने लग रहा है। और योगी जी महाबहादुर, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, सब रणबांकुरे के एरिया की सिक्योरिटी टाइट कर दी। यहाँ तक को पत्रकार तक नहीं जाने पा रहा हूँ, जो अखबार भेजने वाला वो भी नहीं जाने पा रहा। तो क्या डर है इन लोगों को, हत्या हो जाएगी। लेकिन जय श्री राम का नारा तो गूंज रहा है यूपी में। भाई देखिए, जय श्री राम, राम जो है सत्य, अहिंसा और सच्चाई के लिए उन्होंने युद्ध किया, अत्याचारियों के खिलाफ युद्ध किया। आपने कभी गौर से सोचा है जिनके घर कार्तिक भी तो अत्याचारी था। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि राजा हरिश्चंद्र था, मैं तो ये नहीं कहा हूँ। बड़ा दर्द हो रहा है आपको। मुझे दर्द नहीं हो रहा है। योगी जी भी साधु हैं, उनके ऊपर भी तमाम मुकदमे थे। ये तो कोर्ट से दोषी सर ठहराए गए हैं। कौन? अतीक जी। वो भी ठहरा दिए गए होते, कहाँ भोकार पार के रो रहे थे पार्लियामेंट में। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में दो ही लोग रोए थे, विश्वनाथ सिंह गहमरी, गहमर गांव था और गाजीपुर के थे। अब पूरी पार्लियामेंट रोई और तो हंसी के पात्र बन गए। आप बताइए कि अतीक अपराधी हैं, मुख्तार अपराधी हैं, तमाम अपराधी। धनंजय सिंह क्या हैं? साधु महात्मा हैं, ऋषि महर्षि हिमालय से आए हैं। सामर्थ में न कछु घोष दसाई। अच्छा, समरथ को नहीं दोष गोसाई है। तो पार्लियामेंट में आलाप जो छेड़ करके रो रहे थे कि मेरा इनकाउंटर हो जाएगा और आज लोगों की हत्याएं हो रही हैं। अभी कल ही परसों की बात है, एक छात्रा एग्जाम दे के जा रही थी, उसको सरेआम गुंडों ने गोली मार दिया। आप इनकाउंटर के पक्ष में है कि नहीं? अपराधियों का इनकाउंटर सही तरीके दौड़ा करके मार दो, घेर के मारो, मैं उसके पक्ष में हूं। अपराधी मारे जाएं मुझे खुशी होती है, लेकिन कायरों की तरह से मारे जाएं, धोखेबाजी से मारे जाएं, ये नहीं है, ये बहादुरी नहीं है, ये बहादुरी नहीं है। अरे तौड़ा के मारो ना, हम लोग भी सेना में रहे हैं, सामना ठोके हैं, चाहे उल्फा हो चाहे पंजाब का आतंकवाद हो, सामना भिड़े हैं। ये बताइए, बिकरू कांड में इतने बहादुर उत्तर प्रदेश के एसटीएफ और तमाम पुलिस वाले थे, तो गाड़ी पलटी ना, काहे पलटा के मार दिए? वही मार देते, वही चिता जला देते, बिकरू में ही फूंक देते, ग्रेनेड से फेंक देते, उड़ा देते। जब हमलावर है तो मेरे कहने का मतलब इस साजिश का पर्दाफाश कैसे होगा? वो कौन लोग हैं जो योगी को फंसाना चाहते हैं? यही मैं जानना चाहता हूं, यही देश जानना चाहता है, यही समाज जानना चाहता है, यही इंसानियत जानना चाहती है। पूरे मामले में योगी जी के खिलाफ साजिश है। आप बताइए कि आप अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ जो हैं, उनकी हत्या नहीं हुई है। इस देश के कानून की हत्या हुई है, इस देश के पुलिस के इकबाल की हत्या हुई है, इस देश के लोग उनके नजदीकियों को बचाने की कोशिश है, हो सकता है पार्टनरों को भाई बचाने की कोशिश हो रही, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन न्यायपालिका को कम से कम ये सोचना होगा। अच्छा, अभी कह रहे थे गवर्नर साहब वाला, गवर्नर साहब जब पद पर थे तब काहे नहीं बोल रहे थे? अच्छा, उनको जस्टिस लोया बनना है, अब तो उनके अंदर जो है गवर्नर होके डरेगा। आप क्यों नहीं डर रहे हैं? तो अगर मोदी जी इतने खतरनाक हैं योगी जी, तो आप तो इतना बोल रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं आपसे, जो कहना चाह रहा हूं कि गवर्नर साहब की उस समय कुछ मजबूरी रही होगी। अच्छा। किसान आंदोलन पे बोले, दरअसल ये चरण सिंह जी के शिष्य हैं, तो नौकरी जाते ही मतलब ईमानदार हो गए, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन नौकरी में रहते बोलते तब तो ज्यादा सुनता ना। अबे किसानों के आंदोलन पे अगले ने बेबाक तरह से बोला ही था। नहीं, पुलवामा पे इनको दम रखा गया था कि चुपचाप साइलेंट रहो। काहे नहीं आके उस समय मीडिया में बोले? नहीं बोल पाए,
दे रहा है, आपको दुरुस्त नहीं है। लग रहा है कांग्रेस के इशारे पर बदनाम किया जा रहा है प्रधानमंत्री को? अच्छा ये बताइए, जो पहले ही से बदनाम हो उसे अपमान का क्या भय? मैंने तो गोधरा नहीं कराया था, मैंने तो अतीक की हत्या नहीं करवाई, कांग्रेस ने नहीं करवाई। कांग्रेस की सरकार भी 34-35 साल से नहीं है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस तो अपनी चुनी हुई सरकार बर्खास्त कर देती थी, महाराष्ट्र में शरद पवार। जब लॉ एंड ऑर्डर अगर खराब हुआ तो कांग्रेस ने एक कदम उठाया, और मोदी जी को भी एक ऐसा कदम उठाना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर पहले उन दोषियों को 302 का मुजरिम बनाया जाए और जेल भेजा जाए, और ढूंढा जाए कि किन किन का पैसा अतीक के वहां लगा था, अतीक का किसके वहां लगा था। कौन कौन हो सकते हैं? आप तो ब्राह्मण समाज से हैं, आपके जीप पर सरस्वती का वास है, भाई आपका साहब, क्या कह रहा है नेटवर्क? मैं महाभारत का संजय नहीं हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सरकार का काम है, जो सैलरी लेते हैं, पैसा लेते हैं, वहाँ के विधायक और एमपी जाने, यो बाबा योगी आदित्यनाथ जाने, तभी। नहीं तो बाबा के दामन पे ऐसा धब्बा लगा है, दाग लगा है बदनुमा। बाबा का तो फिर से वापसी होगी। अब बाबा पता पीएम, नहीं वापसी होगी बाबा या नहीं। पीएम बनेंगे। हाँ, अरे सही बात कहे। ओहो, हिंदुइज्म का ड्रामा यही था। असली हिंदू हृदय सम्राट है। आप जैसे कुछ पथभ्रष्ट लोग हैं ब्राह्मण समाज के, जो ओहो, मतलब जो है आपके कथनानुसार बाबा तालिबानी आतंकवादियों के, आपके कथनानुसार। मैंने तालिबानी कहा, उनको हिंदू हृदय सम्राट है। भाई तालिबानी आतंकियों के, गुनाहों के देवता हैं वो, गुनाह करने वाला थर थर अच्छा, का, गुनाहों के देवता है। गुनाह करने वाला थर थर का। आपने कहा है, अपने शब्द वापस नहीं लेंगे आप। मैं जानता हूं कि आप क्षत्रिय आदमी हैं। गुनाहों के देवता का मतलब होता है जो गुनाह कर रहा है उसके देवता है, उसे थर थर कांपते हैं लोग। आपने कहा गुनाहों के देवता। भाई गुनाहों के देवता का जहां तक मैं भावार्थ समझता हूं, अरे कि गुनाह करने, गुनाहगारों के सरगना, आपके कथनानुसार मैं यही जानता हूं। अरे गुनाहों के देवता भी कांपते भाई हैं साहब, उनसे। अपने ही शब्द में आप फंस गए हैं। जैसे अब पत्रकार को आप पिस्टल वाला कह दीजिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? भाई साहब, आप ही के भेष में, ये बताइए, रावण भी साधु के भेष में आया था। गुनाहों का देवता भी कांपता है योगी जी से, मेरा ये आप कहना है। नहीं, आप बदलिए नहीं। आप योगी जी से भयभीत हो गए हैं, कहीं आपका भी इनकाउंटर हो जाए। योगी जी इनकाउंटर करवाते हैं पत्रकारों का। ये बताइए, कितने पत्रकार जेल में थे, हाय तौबा मचाए थे। तो योगी मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो जेल नहीं जाएंगे? अच्छा, बोलना अभिव्यक्ति की आज़ादी, माने इस देश में तो इमरजेंसी लागू कर देनी चाहिए, मार्शल लागू कर देना चाहिए। तो सरकार को बदनाम कीजिएगा, पत्रकार हैं तो। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, सच कहना अगर सरकार बगावत का है, काम है सुनिए, सरकार की तारीफ करना। सुनिए, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। डरे आप, पत्रकार होता है, डरे शंभू बाबू आप। पत्रकार होता है राजपूत। राजपूत मतलब जो राजा उसका पूत, अच्छा, पत्रकार मतलब जो, अरे महाराज, राजपूत। ये कौन सी परिभाषा बता दिए भाई। भारत की पत्रकारिता आप देखे ही नहीं, इसका मतलब। हाँ, मैं देख रहा हूँ। भारत का पत्रकार कभी सत्ता से सवाल पूछा है मोदी जी से और योगी जी से? तो फिर भी पूछ ले अच्छा, रहा है। मतलब जो है आप उस श्रेणी में नहीं आते हैं। अंजना ओम कश्यप, चित्रा अग्रवाल, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी नाम है उनका। मनो बियाह अग्रवाल से की है, तो त्रिपाठी कहाँ रह गई? नहीं, इस पर भी आपको, आप बहुत जातिवादी आदमी हैं। मैं जातिवादी नहीं हूँ, जो सच कह रहा हूँ तो जातिवादी हूँ। चित्रा अग्रवाल कहिए। चित्रा त्रिपाठी है वो। भाई श्वेता सिंह हैं, चित्रा अग्रवाल हैं, अमीश देवगन है, और गजेड़ी दीपक चौरसिया बलात्कारी है। आप दीपक चौरसिया के बारे में गंभीर आरोप, कहाँ, कौन सा आरोप? अरे भाई, तमाम कोर्ट में उनके साथ यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ था। अरे वो खबर को लेकर है, खबर को लेकर है, खबर चलाने को लेकर है। आप लोग कुछ भी बोल देते हैं। भाई साहब, ये लोग कहा करने कोर्टवा बुलाता जाते हैं, किस लिए जाते हैं? वो एक खबर चलाने को लेकर एक केस दर्ज है, एक बच्ची को लेकर। पास्को हाँ, के ऊपर, इनके ऊपर केस दर्ज है। तो एक खबर चलाने को लेकर है। आप रेपिस्ट कह रहे हैं किसी आप को? बताइए, पास्को एक्ट किसके ऊपर लगता है? अरे भाई, उनके, सुनिए, उनकी संस्था के ऊपर लगेगा, उनके ऊपर थोड़ा लगेगा। जो संस्था है, जो चैनल है, उसके ऊपर लगना चाहिए। पत्रकारों से बड़ी नफरत है आप। मुझे नफरत नहीं है, उन गंदे गोदी पत्रकारों से नफरत इसलिए है
कि ये बीजेपी के एजेंट के तौर पर, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर अमित देवगन के देख नहीं रहे हैं। जो ही आ रहा है तार जो है जूते चप्पल की फूल माला चढ़ा के चला जा रहा है। लेकिन देश सुरक्षित है प्रधानमंत्री के हाथ। हाँ, तो 40-45 जवान मार दिए गए। चाइना के मुद्दे पे कहा न हमारे वहाँ कोई घुसा है, न कोई आया है, न कोई गया है, न कोई पोस्ट कब्जा हुई है। योगी जी के हाथ में यूपी सुरक्षित है, गुंडे थर थर कांप रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी से योगी जी, चाइना पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। योगी जी और मोदी जी अमित शाह में टकराहट हो गई है इस मुद्दे को लेकर के। जो गेम खेले थे हिंदुज़म वाला, हिंदू मुसलमान वाला, वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा। समझ रहे हैं? लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा कराया गया और नगर निगम चुनाव से पहले अतीक की बलि दे दी गई। कर्नाटक में पता चल जाएगा आपको। आइए ना, आप भी चलिए ना, उनको भी भेज दीजिए जहाँ जो हनुमान जी की जात बताते हैं, कहीं दलित और कहीं SC ST। कुछ दिन में शंकर भगवान को ये मुसलमान घोषित कर देंगे, ब्रह्मा जी को क्रिश्चियन और विष्णु जी को क्या घोषित करेंगे, कम जैन। से कम आप तो ब्राह्मण समाज से, धर्म तो सुरक्षित हुआ है ना। कहाँ धर्म सुरक्षित? धर्म रक्षति रक्षिता। ये बताइए, इनके वजह से धर्म सुरक्षित है या वेद शास्त्र हमारे सुरक्षित रहे हैं? ये हमारे पूर्वजों की मेहरबानी का नतीजा है। मानेंगे ना मोदी जी से, मोदी जी ने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया है। हिंदू धर्म कोई होता है, सनातन धर्म होता है। जिसका हिंदू धर्म होगा वो माने। सनातन धर्म हमेशा कटुता का पक्षधर नहीं रहता है। सनातन धर्म भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब, वसुधैव कुटुंबों का नारा देते हैं। ये हिंदू धर्म में होगा? हिंदू धर्म नहीं है। अरे भैया, जैसे इंडियन है, भारतीय हैं, इस देश में रहने वाला सभी हिंदू हैं। मतलब हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक राष्ट्रीयता है। धर्म क्या है? धर्म सनातन धर्म है, मुस्लिम धर्म नहीं है। सनातन धर्म में श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ कौन है? जो विद्वान होगा। तुलसीदास जी ने कहा ब्राह्मण श्रेष्ठ है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। देखिए, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो वही कर्मों के सुनिए, आधार पर, हाँ, तो रामायण के हिसाब धर्म मतलब तो रामायण के पेशा। सुनिए तो भाई, तो रामायण के हिसाब से तो आप यूपी में भीख सरकार, मांगेंगे? रामायण के, छत्री जो है भीख मांगेगा? रामायण के हम हिसाब, भी जो हम कह रहे हैं भीख मांगेगा? हम तो चाहते कोई भीख ना मांगे। आप नहीं चाहते हैं ना? तो ब्राह्मणों को कब तक भिखारी बनाए रखिएगा? वो लिखे और आपके घर जाकर के चवन्नी अठानी मांगे। लेकिन उस पैसे पर भी तो GST लगा दिया है मोदी जी ने। यूपी में तो राम राज है, क्षत्रिय। पे GST, अरे यूपी जो है कफन पर GST, अब किस पे GST लगाओगे? यूपी में राम राज है, क्षत्रिय मुख्यमंत्री है, ब्राह्मण समाज के कंट्रोल में है सत्ता, ब्राह्मण के समाज। कानपुर में जो माँ बेटी जलाई गई थी वो दलित थी क्या? हम चाह रहे हैं कि जातिवादी भाषा से छुटकारा मिले, आपसी भाईचारा, प्रेम व्यवहार। ब्राह्मण समाज जातिवाद के खिलाफ है। हम तो खिलाफ हैं भैया। क्यों नहीं, क्यों आपस में प्रेम व्यवहार नहीं होना चाहिए? हम तो बचपन को चाहते हैं। फिर सनातन का क्या हुआ? सनातन धर्म में ऐसा थोड़ा है कि इस तरह का सबको पढ़ने का, सबको शिक्षा का, सबको संत होने का, सबको उदारवादी होना, सबको सेना में जाने का। तुलसीदास ने तो कहा है कि जो गुण प्रवीण ब्राह्मण, जो गुण प्रवीण शूद्र अछूत हो उसको मत पूजिए, ब्राह्मण चांडाल भी हो तो पूजिए। चांडाल शब्द का क्या मतलब होता है? आप बताइए। नहीं, आप बताइए। आप पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, मैं फौजी आदमी। हम लोग का दिमाग घुटने में रहता है। सकल गुणहीना पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूरा पढ़िए। पूजिए न चांडाल गुण प्रवीणा। ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। और जो एक शब्द आपने बोला था, एक बार हमसे पूछा था कि क्षुद्र गंवार ढोल पर सुनारी सकल ताड़न के अधिकारी। ताड़न जानते हैं क्या है? अवधी भाषा है। ताड़न मान से जानते हैं क्या होता है? निगरानी। तो अब ब्राह्मणों को तारना, हम बोले ब्राह्मण तारना के अधिकारी, निगरानी कहा जाता है। मैं बोलूं माने निगरानी, ताड़ना नहीं है। तो ब्राह्मण तारण के अधिकारी, तुलसी दुबे तारण के अधिकारी। कह रहा हूँ कि ताड़न नहीं है, ताड़ना नहीं है, ताड़न है। ताड़न माने निगरानी करना। टीचर क्या करता है? बच्चों की निगरानी करता है, शिक्षा देता है कि नहीं? तो योगी जी वही तो ताड़ना कर रहे हैं। अच्छा, ताड़ना कर रहे हैं, तारण नहीं कर रहे हैं।
ये ताड़ना दे रहे हैं। योगी जी को कितना नंबर देंगे? 0/0। जो जातिवादी है उसे 0/0 ही। राम राज चल रहा है। आपके लिए चल रहा हो, जाइए ना यूपी में, परिवार से जाइए ना, घूमिए थोड़ा, गोरखपुर घूमिए, मजा आ जाएगा। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। भाई लखनऊ की तहजीब और संस्कृति तो अलग है। आपके तो गोरखपुर से हैं योगी जी। वो तो पहाड़ी है, मैं गोरखपुर का वासी हूँ, वो अप्रवासी हैं। आप भारतीय नहीं है, आप उत्तराखंड भारत से अरे बाहर। भाई हमारे जिले में पैदा नहीं हुए हैं, आकर के बसे हैं। अप्रवासी किसको कहा जाता है? यूपी ने उनको अपनाया है, मान सम्मान दिया है ना। गोरखनाथ मंदिर के अगर मठाधीश या पुजारी नहीं होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ग्राम प्रधानी नहीं जीत सकते थे। तो यूपी ने प्यार दिया है ना, और यूपी के लिए उन्होंने जीवन अर्पित किया है, घर परिवार सब छोड़ दिया। हाँ, पिताजी के अंत्येष्टि में भी नहीं गए। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं गए वो अपने पिताजी के अंतिम क्रियाक्रम में। ऐसा नहीं है। योगी जी ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, अपना घर परिवार नहीं बसाया यूपी के भलाई के लिए। किसने कह दिया? और सनातन की भलाई के लिए, हिंदू धर्म की भलाई के लिए। ऐसा गलत है। देखिए वो अपनाए हैं, उसी में मज़ा है उनको। अब कोई कटोरा लेके मांग रहा है, कोई सेना में है, तो जो जहाँ जिस पेशे में उसको वही मज़ा आ रहा है। अगला पीएम लगते हैं आपको? पीएम के कोई गुण तो नहीं है, खुद मुख्यमंत्री बनने का गुण नहीं है, वो तो आरएसएस की कृपा से बना दिए। लग रहा तो पीएम मटेरियल तो है। पीएम मटेरियल नहीं है ना। मिट्टी मिला दूंगा, ये टपोरियों वाली भाषा बंद करना। थोड़ा सनातन धर्म का सम्मान करें, और सनातन धर्म के कथनानुसार ही भगवा वस्त्र जो पहन रखे हैं, कम से कम इसका तो ख्याल करें। चलिए, चतुर्वेदी जी के जवाबों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।